वेलकम बैक। लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आता ही रहता है और क्वेश्चन इसका काफ़ी सिंपल होता है, जैसा मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है। तो आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। ओके, देखते हैं वन बाई वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि रैन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टू ए मैन रनिंग ईस्टवर्ड, राइट। जैसे देखो हम लोग देखें तो ये मेरा मान लो ईस्ट है, इधर मेरा वेस्ट है। ओके, तो जो रैन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये रैन का हो गया वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ रैन, आर फॉर रैन ले लेता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि ईस्टवर्ड आपका मूव कर रहा है। बोलता है द रैन विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम। तो देखो अगर यहाँ से ऐसे भी निकालते हो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, चूँकि हमको जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है। हालांकि रैन का जो टोटल वेलोसिटी है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ रैन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या होगा, वो जीरो होगा। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या होगा जी, वो आपका होगा जीरो। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्टिकली आपका गिर रहा है। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, क्योंकि मैन आपका जो है वो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, तो फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, अब रैन का जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है नहीं, तो इट इज़ जीरो, तो आपका बचेगा Vm। अब देखो माइनस Vm आ गया। माइनस Vm का मतलब क्या है कि अगर ये ईस्टवर्ड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, वेस्टवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वेस्टवर्ड, यानी कि मैन के रिस्पेक्ट में जो आपको रैन है वो इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि कहाँ से आ रहा है, तो बोलता है कमिंग फ्रॉम। तो टू बी कमिंग फ्रॉम कहाँ से होगा, ईस्ट, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। ऐसे भी एक और तरीका हो सकता है कि आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट देखो ऐसा आएगा। ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट। अब अगर हम लोग इसका देखें अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो इस तरीके का है। ठीक है, तो मैन को ये ईस्ट से नज़र आएगा। आप फॉलो कर रहे हो ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था इसका तरीका। ओके, अच्छा ये मैंने कैसे निकाला रिजल्टेंट, ये भी मैंने तरीका आपको बताया है कि अगर आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाना है तो रैन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रैन का विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो रैन का आप वैसे ही रहने दीजिए और मैन वाला जो है आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो ये इधर माइनस Vm हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, सो इट इज़ द रिजल्टेंट। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो इस तरफ होगा इसका मतलब ये है कि मैन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये ईस्ट से आपको आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैन आपका हॉरिजॉन्टली ईस्ट की तरफ रन कर रहा है, राइट। क्लियर है, तो इस तरीके से बनाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है रिलेटिविटी का, ये आप काफ़ी आसानी से बना सकते हो। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टूवर्ड ईच अदर द डिस्टेंस डिक्रीजेज बाय 6 मीटर। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है। जिससे क्या बोल रहा है कि अगर दो बॉडी है और इसका वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं V1 और V2 है, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट, टूवर्ड ईच अदर, तो जो डिस्टेंस है वो आपका 6 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करता है। यानी सिंपली क्या हो गया, V1 प्लस V2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ऐड होता है, आपको मैंने बताया था। सो इट इज़ इक्वेशन 1। जबकि बोलता है इफ़ बोथ दी बॉडीज मूव एज एबव इन दी सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। विद द सेम स्पीड का मतलब ये है कि ये जो स्पीड पहले था V1 V2, उसी स्पीड से अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाता है V1 और V2, तो इस केस में बोलता है जो डिस्टेंस बीच का घट रहा है वो क्या है, वो 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस देखो इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे भी चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होता है, राइट। तो ये आपका हो गया 4। अब यहाँ पे हम लोग ये सपोज कर लें कि V1 आपका ग्रेटर देन V2 है, राइट, बात फॉलो कर रहे हो ना। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि आपका V1 और V2 का वैल्यू क्या है, जो कि आपसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोथ बॉडीज। ठीक है, दोनों का आपको स्पीड पूछ रहा है। सिंपली सोल्व दिस 2 इक्वेशन, तो सोल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे सोल्व करोगे, V2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ 2V1 इज इक्वल टू 6 4 10। तो V1 आपका 5 आ गया, V1 5 है, किसी एक में पुट कर दोगे तो V2 क्या आ जाएगा 1। सो 5 and 1 मीटर पर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये मत समझ लेना कि V1 पीछे है और V1 का स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बताया आपको। इसको चलो इसको V2 आप रख लो, इसको V1 ले लो। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ डिस्टेंस अब आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो वो खैर चूँकि मैग्नीट्यूड का बात है इसलिए आप उसको कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑर्डर में 5 और 1 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल्स walks up a stationary escalator in time t1. If she remains stationary on the escalator, then the escalator takes her up in t2. Okay, the time taken by her to walk up on the moving escalator will be. देखो यहाँ पे सिचुएशन ये है, जैसे मान लो कि सपोज करते हैं ना कि ये escalator है, ठीक है। आपको पता है ये escalator क्या होता है, ये आप देखे होगे मॉल वगैरह में रहता है। ये क्या होता है, ये अपने ही स्पीड से ऊपर चलता रहता है, आप इसमें खड़ा हो जाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको पता है। सपोज़ करते हैं इसका लेंथ L है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो दो सिचुएशन है, एक ये कि एक तो एस्केलेटर का भी स्पीड है और दूसरा है कि आपका जो उस पर चढ़ रही है लड़की उसका स्पीड है। तो मान लेते हैं कि जो गर्ल है उसका स्पीड Vg है और जो एस्केलेटर है उसका स्पीड Ve है, ठीक है, E फॉर एस्केलेटर एंड G फॉर गर्ल। तो अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहले तो है कि अगर एस्केलेटर आपका स्टेशनरी रहता है यानी Ve अगर 0 है, ठीक है, फर्स्ट केस में अगर आपका Ve 0 है तो बोल रही है कि वो अपना स्पीड से लड़की जो है, चूँकि सीढ़ी बना रहता है लेडर टाइप का, ठीक है, तो इस पर कितना t1 टाइम में ये इसको कवर कर रही है, पूरा चढ़ जा रही है, ठीक है। तो यानी t1 इज इक्वल टू क्या होगा, जो कि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस आपका टोटल लेंथ L है बाई वेलोसिटी क्या हो जाएगा Vg। सो सिंपली t1 इज इक्वल टू वाट, L बाई Vg, राइट। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे t1 निकल गया। अब दूसरा केस ये है कि सेकंड केस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। सेकंड केस में ये है ना कि अगर आपका Vg 0 है, ठीक है, सेकंड केस में ये बोलता है कि अगर लड़की जाके सिर्फ खड़ी हो जाती है, ठीक है, ऑन ए एस्केलेटर पे खड़ी हो गई, तो अब एस्केलेटर उसको लेके जाता है बाई टाइम t2, यानी कि अब एस्केलेटर अपने स्पीड से जाएगा तो t2 क्या हो जाएगा, तो t2 इस केस में हो जाएगा लेंथ बाई वेलोसिटी यानी L बाई V, राइट। ये हो गया। अच्छा, अब है कि बोलता है कि द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन मूविंग एस्केलेटर। अब देखिए, अब ये भी लड़की भी चढ़ेगी अपनी स्पीड से और ये भी मूव करेगा अगर दोनों एक्टिव है, ठीक है। तो थर्ड केस यहाँ पे जो हमको निकालना है उसमें ये कि Ve भी पॉजिटिव है, Ve भी रनिंग है और Vg भी रनिंग है, ठीक है। तो उस केस में जो आएगा आपका टाइम क्या आएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, L बाई वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी अब तो दोनों एक्टिव है तो Ve प्लस क्या हो जाएगा Vg, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सिंपली Ve और Vg का वैल्यू डाल देना है। तो क्या हो जाएगा L बाई Ve का वैल्यू है L बाई, यहाँ से लिखेंगे L बाई T2 प्लस Vg का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे हम लोग L बाई T1, राइट। अब देखो L कैंसिल हो जाएगा, अगर हम लोग LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो इस तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आराम से बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, 4 नंबर देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 हियर, राइट। क्या बोलता है, ए फ्री 238 यूरेनियम न्यूक्लियस kept in a train emits an alpha particle. When the train is stationary, a nucleus decays and a passenger measures the separation between the alpha particle and the recoiling nucleus becomes x at time t, right. After the decay, if the decay takes place while the train is moving at a uniform speed v1, the distance between the alpha particle and the recoiling nucleus, देखो एट ए टाइम टी आफ्टर द डीकेज एज मेजर बाई पैसेंजर। देखो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देखो जब ट्रेन खड़ी थी तो पैसेंजर क्या था, पैसेंजर आपका ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रेन भी रेस्ट में है। तो उस केस में ये देखा गया कि जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल का जो डीके है, ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है और रिकॉलिंग न्यूक्लियस है, वो क्या है, वो एक्स टाइम है, एक्स है, उसका वैल्यू क्या है, उसका फैक्टर क्या है, एक्स है एट टाइम टी, ठीक है। तो अगर उस टाइम वो एक्स था तो बाद में अगर ट्रेन मान लो मूव कर रहा है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, मूविंग ट्रेन के रिस्पेक्ट में, जो कि आपका जो पैसेंजर है वो सेम स्पीड से मूव करेगा, तो अगेन विद द रिस्पेक्ट ऑफ मूविंग ट्रेन ये तो अगेन आपका रेस्ट पे हो गया, ठीक है। तो जो वो शुरू में मेजर कर रहा था वही अब अभी भी मेजर करेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर आपका ये चेंज नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, राइट। इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोलता है, ए कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 60 km/h towards a running man which is moving with a velocity 15 km/h towards the car। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक कार है आपका, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कार इज 60 km/h
और ये आपका मैन की तरफ जा रहा है, जबकि मैन जो है वो कार की तरफ आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, एम फॉर मैन इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये दोनों दिया हुआ है, तो बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस केस में क्या होगा, जो कि दोनों अपोजिट केस में है, तो आपका सिंपली ऐड हो जाएगा जी। तो आपका क्या आ जाएगा 60 + 15, ये हम लोग जानते हैं, सिंपल फार्मूला होता है। सो 75 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हियर। इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ और भी MCQs हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप उसको देखते रहिए। आई होप आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।